श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सभी को हरिओम और प्रणाम। काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। हम लोगों ने बालकांड पूरा किया था। अब आज से हम अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे, लेकिन आइए उसके पहले भगवान नाम। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। जय सिया राम जय रघुराम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। रामचरितमानस में 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इसमें जो सबसे बड़ा जो कांड है, जिसमें सबसे ज़्यादा चौपाई और दोहे हैं, वो है बालकांड। 361 दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद सब मिला के। दूसरा जो बड़ा कांड है वो है अयोध्या कांड। बालकांड से वो थोड़ा छोटा है, लेकिन काफी विस्तृत है। अयोध्या कांड में कथाकार लोग 2 विभाग करते हैं। बोले पूर्वार्ध में राम जी नायक हैं। 2 चरित्रों का यहाँ विशेष रूप से गान किया। पूर्वार्ध में रामचरित्र,
राम जी का यश, राम जी के गुण। और कहते हैं उत्तरार्ध में भरत जी का चरित्र है, विस्तृत चरित्र है, बहुत ही सुंदर है। भरत जी की सोच क्या है, भरत जी की भक्ति कैसी है, भरत जी का त्याग कैसा है, समर्पण कैसा है राम जी के प्रति। तो भरत जी का अत्यंत मधुर वर्णन इस अयोध्या कांड के उत्तरार्ध में है। और तुलसीदास जी तो यहाँ तक कह देते हैं कि मुझको जो राम भक्ति मिली है वो भरत जी के कारण ही मिली है, मेरे आदर्श भरत जी। तो भरत चरित्र हम देखेंगे, लेकिन प्रारंभ में राम जी का ही चरित्र है। अच्छा, इस अयोध्या कांड में हम देखते हैं कि शुरुआत में थोड़ा सा विरह का प्रसंग है। भगवान राम को वन गमन की आज्ञा मिलती है, तो थोड़ा करुण रस है। लेकिन आगे जब वो जाते हैं तो केवट का बड़ा सुंदर चरित्र आता है, बड़ा ही मीठा है, भक्ति रस से भरा हुआ। उसके बाद भगवान अनेक ऋषि मुनियों के यहाँ जाते हैं, वाल्मीकि ऋषि के जाते हैं, तो बड़ा सात्विक, बड़ा सुंदर वर्णन है। और इस कांड का पर्यवसान जो अंतिम भाग है उसमें भरत जी का वर्णन है। भरत जी पादुका लेकर वापस आते हैं अयोध्या में, स्वयं चित्रकूट जाते हैं चल के, तो वो वर्णन है। अब अयोध्या का अर्थ होता है जहां पर युद्ध न हो, कहते हैं अयोध्या। अपना अंतःकरण भी यदि अयोध्या बन जाए तो अपने अंतःकरण में ही हम राम जी का दर्शन कर सकते हैं। अब इस अयोध्या कांड में शुरुआत में, जैसे कि हर कांड में है, कुछ श्लोक लिखते हैं गोस्वामी जी। कभी 3 श्लोक, कभी 2 श्लोक लिखते हैं। और हम देखते हैं कि हर कांड में उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति की, शंकर जी का वंदन किया, शंकर जी को प्रणाम किया। इस कांड में भी हम देखते हैं प्रारंभ शिव जी के वंदन से ही है। गोस्वामी जी की बिल्कुल पक्की धारणा है, पक्का विश्वास है, उनकी श्रद्धा है कि भगवान शंकर की कृपा से ही उनको राम जी का दर्शन हुआ है, रामचरित लिखने की प्रेरणा मिली है। इसलिए वो तो बिल्कुल खुले दिल से कहते हैं कि इसका रचनाकार मैं नहीं हूं, रचि महेश, शिवजी ने ही इसकी रचना की है, निज मानस राखा, अपने मन में उन्होंने रखा। और फिर पार्वती जी ने जब पूछा तो फिर मन में जो चरित्र था वो प्रकट कर दिया। तो भाषाबद्ध करई में सोई, मैं तो केवल भाषा देने वाला हूं, मूल रचनाकार तो शिव जी है। इसलिए हर अध्याय में, हर कांड में शिव जी को प्रणाम करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये हमारे भीतर गुण होना चाहिए। यदि कोई हमारी थोड़ी भी मदद करे, थोड़ी भी सहायता करे, तो कृतज्ञता जरूर व्यक्त करनी चाहिए। हाँ, ग्रेटिट्यूड जिसको कहते हैं। कई बार हम क्या है, अनग्रेटफुल होते हैं। कई लोग मदद करते हैं लेकिन उनको हम एक्नॉलेज नहीं करते, धन्यवाद तक नहीं देते हैं। तो बोले ये शिष्ट व्यक्तियों का आचरण ऐसा नहीं होता। तो यहां पर शिव जी को पहले प्रणाम किया, फिर प्रभु रामचंद्र जी को। 2 श्लोकों में राम जी का वर्णन है। तो आइए पहले हम देखते हैं पहला श्लोक। यस्यांके च विभाति भूधरसुतां देवापगा मस्तके
भाले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। श्रीशंकरः पातु माम्, मेरी रक्षा करें। कौन मेरी रक्षा करें? तो कहते शंकर जी। भगवान शंकर सर्वदा सदा सर्वदा हमारी रक्षा करें। शंकर का अर्थ ही होता है शम करोति इति शंकरः, जो शांति दे। हाँ, मनस्ताप यदि है, मन अशांत है, शिवजी का नाम स्मरण करते ही मन क्या हो जाता है? शांत। तो बहुत ही प्यारा नाम है शंकर। शंकर जी को प्रणाम। अब शंकर जी का पूरा चित्रण इसमें किया हुआ है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, शब्द चित्र है। शब्द के माध्यम से शिव जी के रूप का वर्णन है, उनके चरित्र का वर्णन है, उनके गुणों का वर्णन है। शिव जी का जो रूप है ना, बहुत ही सिंबॉलिक है, उसमें अनेक प्रतीक है, अनेक संकेत किए हैं जो साधकों के लिए बड़े लाभकारी है। इसमें कहते हैं कि यस्य अंके च विभाति, जिनकी गोद में, कभी कहते हैं वामांके, जैसे सीताराम जी का वर्णन किया है राम रक्षा स्तोत्र में, तो कहा वाम अंक में। तो यहां लिखते हैं अंक, अंक मतलब गोद में, बाएं बाजू में, बाएं साइड में, या अंके, उनके गोद में विभाति, प्रकाशमान है, विराजमान है। कौन? भूधर सुता। भूधर सुता, भूधर का मतलब है पर्वत, और पर्वत हिमाचल पर्वत, उनकी जो कन्या है, कौन? पार्वती। चूंकि पर्वत की कन्या है इसलिए उनका नामकरण किया है देवी का पार्वती। तो भूधर सुता, हिमाचल कन्या, उनके वाम भाग में, अंक में, गोद में बैठी है, विराजमान है। इसका अभिप्राय एक तो ये है कि शिव और शक्ति ये दोनों इनसेपरेबल है। आपने अर्धनारीश्वर का रूप देखा है, शिव शक्ति, शक्ति शक्तिमान, दोनों को अलग नहीं कर सकते। और यहाँ पे शिव जी ने आधार दिया है पार्वती जी को, तो उसका वेदांतिक अर्थ होता है ब्रह्माश्रयात्मिका माया। माया जो है, जो शक्ति है, उसका आधार, उसका आश्रय क्या है? ब्रह्म है। शक्ति स्वतंत्र नहीं है। वेदांत में, सांख्य आदि दर्शनों में प्रकृति को स्वतंत्र कहा है। वेदांत में क्या कहा? माया जो है ब्रह्माधीन है। तो वही चित्र रूप में यहां बताया और कहा दोनों को बिल्कुल आप अलग नहीं कर सकते। तो यस्यांके च विभाति भूधर सुता, और उस एक और लक्षण है, बिल्कुल पास में बिठा है, गोद में, मतलब शिवजी का प्रेम है उनसे। जब प्रेम होता है तो व्यक्ति बिल्कुल हृदय से लगाता है, हाथ पकड़ के पास में बैठाता है। जैसे दो मित्र होते हैं, दो प्रेमी होते हैं, तो यहां पर प्रेम का भी दर्शन है। यस्यांके च विभाति। फिर कहते हैं देवापगा मस्तके। देवापगा मस्तके, उनके मस्तक पर कौन है? तो बोले मस्तक पे गंगा जी बैठी है। गंगा जी जो है वह जटा में आई। शिवजी को गंगा जी बड़ी प्रिय है, सिर पे बिठाया हुआ है। कहते हैं कि पार्वती जी जो है ना, उनको गंगा जी से थोड़ी ईर्ष्या होती है।
क्यों? बोले बताइए, ये गंगा को एकदम सिर पे चढ़ा रखा है। ये हिंदी में कहते हैं ना, जब कोई किसी की बहुत ही ज़्यादा स्तुति प्रशंसा करता है, उसको डांटता नहीं, फटकारता नहीं, तो लोग क्या बोलते हैं, ये माता पिता ने बहुत अपने लड़के को सिर पे चढ़ा रखा है, इतना प्रेम है बताइए। तो पार्वती जी को ऐसा कहते हैं, थोड़ी मीठी मीठी ईर्ष्या होती है। बोले बताइए, गंगा जी ऊपर बैठी है, तो मस्तक पर गंगा है, गंगाधारी, इसलिए भगवान शंकर का नाम ही है। और गंगा के अनेक अर्थ है, आप लोगों ने पहले भी सुने हैं, पढ़े हैं। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 नदियों को 3 उपमाएं दी है। बोले यमुना जी जो है वो कर्म है, यमुना जी का रंग है काला, कर्म में भी थोड़ी कालीमा होती है। कर्म आप कितना भी अच्छा करो, उसमें कुछ न कुछ दोष आता है। सर्वारंभाई दोषेण धूमे नाग्नि रिवावृता, जैसे अग्नि के साथ धुआं लगा, ऐसी कर्म के साथ कुछ न कुछ कालीमा लगी है, कुछ न कुछ दोष आ जाता है। तो जमुना जी कर्म का प्रतीक है, सरस्वती जी ज्ञान का प्रतीक है। 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। अच्छा, सरस्वती आपने सुना है गुप्त रहती है, दिखती नहीं है। ये ज्ञान भी दिखता नहीं है, ज्ञानी का तो शरीर ही दिखता है ना, वो तो जब हम कुछ पूछते हैं उससे, तब वो कुछ बोलता है, तब उसका ज्ञान प्रकट होता है। तो जैसे त्रिवेणी में सरस्वती जी अदृश्य है, ऐसे ही ज्ञानी के जीवन में भी अदृश्य है। अच्छा, और तीसरी जो नदी है वो है भक्ति, और भक्ति के लिए वहां लिखा है राम भक्ति जा सुरसरी, सुरसरी मतलब गंगा जी। तो ये शिव जी तो महाराज राम जी के परम भक्त हैं, तो भक्ति की जो धारा है उसको धारण करने वाले हैं। तो गंगा मतलब भक्ति। अच्छा, गंगा मतलब ज्ञान भी होता है, ज्ञान गंगा हम लोग बोलते हैं। जैसे गोमुख से गंगा जी निकलती है, गंगा सागर तक जाती है, ऐसे ही गुरु परंपरा में देखते हैं सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा, भगवान शंकर से ये ज्ञान धारा क्या हुई है, प्रकट हुई है, प्रारंभ हुई है। तो जो ज्ञान को धारण करते हैं, देखिए मस्तक में हम ज्ञान को ही धारण करते हैं ना, बुद्धि में क्या होता है, ज्ञान। तो ज्ञान गंगा कहिए, भक्ति गंगा कहिए। और तीसरा एक बिल्कुल प्रैक्टिकल अर्थ है, व्यावहारिक अर्थ। यदि गंगा जी सिर पे है तो गंगा जी तो ठंडी है, जल का स्वभाव क्या है, शीतल होना। तो शिव जी गंगा जी को धारण करके ये हम सब लोगों को सिखाते हैं कि सिर को ठंडा रखना चाहिए। ये गरम गरम सिर से जो है समस्या का समाधान नहीं होता, समस्याएं और बढ़ जाती है। कुछ कुछ लोग बहुत ही है ना, क्या होते हैं, क्रोध करने वाले थे, उनका सिर हमेशा गर्म रहता है। पति पत्नी के झगड़े हो रहे थे, पत्नी बहुत नाराज हो रही थी पति पर, देर से आया, क्या हुआ, बोले सब खाना बनाया ठंडा हो गया, बहुत गुस्सा कर रही थी। तो पति ने शांत मन से कहा, शांत वाणी से, बोले उस बर्तन को आप सिर के ऊपर रख लीजिए, ठंडा खाना क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा। तो कहते हैं यहाँ शिव जी ऐसा मत कीजिए, अंग्रेजी में बोलते हैं ना कूल 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 माइंडेड पर्सन, चिल्ड बोलते, चिल्ड। तो शिव जी ये कहते हैं कि आप सिर को जितना ठंडा रखेंगे उतना मन आपका स्थिर रहेगा। देखिए इसीलिए भगवान शंकर समाधि कर पाते हैं। अभी हम देखेंगे उनके परिवार में सब विरोधी लोग हैं, लेकिन फिर भी ये बैठे हैं शांतम, क्योंकि बुद्धि के विचार जो है वो बहुत ज़्यादा चंचल नहीं है, राजसिक नहीं है, शांत है।
तो देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर गले च गरलम। अब आइए नीचे, मस्तक के बाद कहते हैं भाल। तो भाल पे क्या है, ललाट पर क्या है, तो बोले चंद्रमा। बाल विदु, क्या सुंदर वर्ण है, बाल चंद्रमा है। बाल चंद्रमा मतलब द्वितीया का चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा नहीं है। जैसे प्रथमा में उसकी एक कला होती है, फिर द्वितीया थोड़ी सी, तो बिल्कुल बाल है, बालक है अभी चंद्रमा, धीरे 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 बढ़ता है वो। तो द्वितीया का चंद्रमा ललाट पर है। अब द्वितीया का चंद्रमा ऐसा टेढ़ा होता है, पूर्णिमा का तो ऐसा गोल। तो बालकांड में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगवान शंकर वक्र चंद्र को अपने सिर पे धारण करते हैं। तो क्या सुंदर वर्णन है, कहते हैं वक्रोपी, चंद्रमा वक्र है, लेकिन जब भगवान शंकर के सिर पे उसको बिठा दिया गया तो बताइए उसको भी सम्मान मिलता है, उसको भी प्रणाम मिलता है। जब कोई शिव जी को प्रणाम करता है तो किसको प्रणाम करेगा, चंद्रमा को भी। हम ऐसा तो नहीं करते, नहीं नहीं शिव जी पहले आप चंद्र को हटाइए फिर हम आपको प्रणाम करेंगे, ये वक्र है। बड़े लोगों की संगत में रहने से एक सामान्य व्यक्ति है, यहां तक कि वक्र व्यक्ति है, वक्र गति वाला है, अशुद्ध व्यक्ति है, वो भी सम्मान को प्राप्त हो जाता है। ये संग का परिणाम है। तो ये वक्र चंद्र है। अभिप्राय इसका यह है कि भगवान शंकर सबका आधार है, सबका आश्रय है। भूत प्रेत भी जो है उनकी सेवा करते हैं, भूत प्रेत को सब भगाते हैं, लेकिन शिव जी कहते हैं ठीक है आइए बैठिए। शिव जी की बारात में वही लोग थे, सब बाराती। तो भूत प्रेत का अभिप्राय कि जो बिल्कुल रिजेक्टेड लोग हैं, जिनको कोई स्वीकार नहीं करता, शिव जी स्वीकार करते हैं। तो ये बाल विधुर चंद्र को धारण किए हुए हैं। फिर कहते हैं गले च गरलम, गले में क्या है, तो बोले विष है। अब देखिए ये है विरोधी। चंद्रमा में कहते हैं अमृत है, तो सिर पे तो अमृत है और गले में विष है। शिव जी का पूरा चरित्र पहले भी हमने कभी बताया होगा। सारे द्वंद्वों को, विरोधी चीजों को जो धारण किए हुए हैं। और ब्रह्म की एक परिभाषा है, ब्रह्म तत्व की। ब्रह्म किसको कहते हैं, तो बोले जो विरोधी वस्तुओं का आधार है, अधिष्ठान है। देखिए हम कहते हैं इस संसार का अधिष्ठान क्या है, परब्रह्म। और इस संसार को यदि आप देखें तो यहां पे विरोधी चीजें हैं कि नहीं। दिन है रात है, पाप है पुण्य है, धर्म है अधर्म है, अमृत है विष है, सुख है दुख है, मान है अपमान है, निंदा है स्तुति है, शीत है उष्ण है। ये सारी संसार की ही चीजें हैं। और इनका अधिष्ठान कौन है, तो पहले परब्रह्म। शिवजी वही परब्रह्म है। तो केवल एक संकेत किया, देखो गले में विष है और सिर पे क्या है, अमृत है। अच्छा, गले में विष है, इसका एक बहुत ही गंभीर अर्थ क्या है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको पचाना पड़ता है, कठिन परिस्थितियों को पचाना पड़ता है। ये विष जो है वो संकट या कठिन परिस्थिति का प्रतीक है। विषमय परिस्थिति आती है जहां सब कुछ प्रतिकूल है, विष व्यक्ति को मारता है, ऐसी परिस्थितियां व्यक्ति को दबा के रख देती है। लेकिन आप शिवजी को देखिए, बड़ा गंभीर अर्थ है। शिवजी ने उस विष को पचा लिया। हमारे स्वामी जी बड़ा अच्छा कहते हैं कि विष को उन्होंने न तो निगला न तो उगला। उगला मतलब बाहर डाल नहीं दिया, क्योंकि बाहर यदि डाल दें तो जो सामने का व्यक्ति वो मर जाएगा। अंदर खुद ले लें तो खुद चला जाएगा, इसलिए भगवान ने बीच में ही रखा उसको। इसका अर्थ क्या है कि
हम दूसरे के लिए विष न होवे और दूसरे को मारे नहीं, या इन संकटों और कष्टों से हम इतने निराश हताश न हो जाए कि अपने को ही मार लें। लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो क्या है, धैर्य से उसको जो है पचाना है, बीच में ही रखना है, न बाहर को परेशान करना है न स्वयं परेशान होना है। अच्छा, दूसरा ये जो गले में विष है, इसका एक बहुत अच्छा अर्थ है कि देखो, आपने कथा तो सुनी है, देवता और असुरों ने जब समुद्र मंथन किया और उसमें पहले ही विष निकला, हलाहल विष। अब कोई भी उसको लेने को तैयार नहीं, तो सब लोग कहाँ गए? शिव जी के पास। शिव जी से प्रार्थना की। देखिए, शिव जी कोई अमृत में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो तो उस समुद्र मंथन के भाग ही नहीं थे, वो तो आराम से अंदर बैठे थे कैलाश में। अब ये देवता लोग जानते हैं कि शिव जी की सामर्थ्य है। अब शिव जी ने वो विषपान किया। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए, स्वयं कष्ट सहन करने के लिए जो तैयार है, वो है शिव। साधु का यही लक्षण बताया। स्वयं का अपकार हो तो चलेगा, लेकिन दूसरे का उपकार करने के लिए सतत तैयार। तो जो शिव जी को हम कहते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो ये करुणा के अवतार है। ये जो नीलकंठ है, वो करुणा का प्रतीक है। देखो, उन्होंने करुणा की, विष पी लिया। अच्छा, विष का थोड़ा सा प्रभाव कंठ पे आया, बस नीला हो गया। तो उसके कारण उनका जो रूप है वो और निखर गया। कोई कहता नहीं कि अरे ये क्या है, दाग लगा हुआ है, बल्कि उससे उनकी स्तुति होती है कि देखो, दूसरे को बचाने के लिए खुद विष पिया। जैसे कोई आर्मी में है, कोई सैनिक है, वो युद्ध करता है और युद्ध में उसको यदि कोई गोली लगी है, हाँ, किसी शस्त्र का वार उसके मस्तक पर हुआ, तो उसका एक निशान बन जाता है, और वह निशान ही आभूषण हो जाता है। हाँ, इट बिकम्स एन ऑर्नामेंट। तो यहां शिव जी के लिए ये नीलाकंठ आभूषण है। और कहते हैं, यस्यो रसी व्यालराट, जिनके वक्षस्थल पे कौन है? व्यालराट। व्याल मतलब होता है सर्प, सर्पराज, शेषनाग। ये भगवान शंकर के पास तरह तरह के सांप है। जैसे हम लोग के पास तरह तरह के कपड़े होते हैं ना, अलमारी में अलग अलग तरह के, इनके पास छोटे सांप है, बड़े सांप हैं। तो शेष जी भी कभी कभी उनके वक्षस्थल पर विराजमान होते हैं। इसका भी बड़ा प्रतीक अर्थ है कि देखो, सांप किसका प्रतीक है? दो चीज है। सांप जो है डराता है, सांप का नाम सुन के हम लोग भागते हैं, ठीक है ना, भयानक होता है। सांप का नाम सुन के ही घबरा जाते हैं लोग, और दर्शन हो जाए तो हाँ, इधर उधर भागते हैं, लाठी और लकड़ी का इंतजाम करने के लिए मारो। लेकिन ये शिवजी के हृदय में बैठा है, वक्षस्थल पे। इसका मतलब है शिवजी निर्भय है, पहला अर्थ है। डरते नहीं है, निर्भय है, निडर है। और दूसरा, ये सर्प को कहा जाता है शेष। ध्यान से सुनना, शेष का अर्थ होता है टाइम, दैट विच रिमेन्स। शेष मतलब क्या? जो अंत में रहे। सब चीजें मर जाती है, किसमें? समय में। समय रहता है। कालो न याति वयमेव याता, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा, अपने आप प्रतीक क्या है? पृथ्वी जो है वो शेष के ऊपर
हाँ, सिर के ऊपर है। मतलब क्या है, पूरा संसार काल के अंतर्गत है, काल ही आधार है। जो भी घटना घट रही है वो कहाँ घट रही है? टाइम में, ठीक है ना, काल में। शिवजी ने काल को भी धारण किया हुआ है, इसका अर्थ है वो काल से परे है। काल को भी जिसने आधार दिया है, टाइम और स्पेस का आधार ब्रह्म है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र को याद कीजिए, माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृता। स्पेस और टाइम तो इस दुनिया की चीज है, और इसका आधार क्या है? तो बोले चैतन्य। तो काल को भी आधार दे, इसलिए शिवजी का नाम है महाकाल। काल की दाल नहीं गलती जिसमें, नहीं तो शंकराचार्य जी ने कहा है कालो जगत भक्षक, पूरे दुनिया को खाने वाला कौन है? काल। लेकिन भगवान शंकर उसके भी ऊपर है। तो यस्यो रसिव्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर। अच्छा, फिर देखिए, सह जो शिवजी है वो आभूषण धारण करते हैं, विभूषित है, अपना मेकअप करते हैं। हम लोग करते हैं ना मेकअप, पाउडर लगा के, क्रीम लगा के। यहां पर शिवजी का श्रृंगार किससे होता है? तो बोले विभूति, चिताभस्म, भस्म से जो विभूषित है, सब दूर उनका भस्म लगा हुआ है। इसलिए जो शिवजी के भक्त है वो भी सब दूर भस्म लगाते हैं। अभी भस्म का ही प्रतीक अर्थ है। शिवजी कहते हैं ये शरीर एक दिन भस्मीभूत होने वाला है। वैराग्य का प्रतीक है भस्म। शिवजी के देखिए दो रूप है, एक सात्विक रूप है और एक तामसिक रूप है। शिवजी कैलाश में विराजमान है, तो शुद्ध धवल, हाँ, बर्फ है, बिल्कुल कैलाश है, वहाँ वातावरण बड़ा शांत है, वहाँ सिद्ध तपोधन जोगी जन, वहाँ हम बड़े बड़े सिद्ध योगी तपस्वी लोग जो है रहते हैं कैलाश में। तो शिवजी वहाँ विराजमान रहते हैं और वहाँ राम कथा करते हैं। और वही शिवजी स्मशान में भी बैठते हैं। स्मशान से प्रतीक अर्थ है कि वो कहते हैं ये पूरा जगत जो है अंततः यहीं आएगा, सब लोगों का शरीर भस्मीभूत होने वाला है, तो इसमें ज्यादा आसक्ति मत रखो। तो सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा। सुरवर वो देवताओं में श्रेष्ठ है, इसलिए उनको कहते हैं ना देवों के देव, महादेव। तो सुरवर, बड़ी बड़े देवता लोग उनकी पूजा करते हैं। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सुर, असुर, सबके लिए जिनके यहाँ पे क्या स्थान है, एकोमोडेटिव है। हृदय उनका इतना बड़ा है, विशाल है। तो सुरवर सर्वाधिप सर्वदा, सर्वाधिप सबसे ऊपर है, सर्वेश्वर। परिभू आता है इसके अंदर वर्णन उपनिषद में, भगवान के शरीर सबके ऊपर है, जिसके ऊपर कोई नहीं, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। तो ऐसे भगवान, इसलिए सुरवर सर्वाधिप सर्वदा और सर्व सर्वगत शिव शशिनिभ। भगवान शंकर कैसे हैं? तो बोले संहार करने वाले, शर्व, असुरों का संहार करने वाले हैं। त्रिपुरारी है ना, त्रिपुरासुर का वध करते हैं। अनेक भक्तों की रक्षा करने के लिए उन्होंने त्रिशूल रखा हुआ है, तो संहार करता है। अच्छा, और आप देखते हैं कि पूरे जगत का ही वो संहार कर लेते हैं प्रलय काल में। तो संहार भी एक कार्य है, संहार करने के लिए भी शक्ति लगती है। तो जब समष्टि जीवों के सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं
तो बोले अब नई सृष्टि करनी है, तो अब संसार का क्या करो, प्रलय, तो संहार करता है, उनको ये जॉब दिया हुआ है। फिर सर्वगत शिव शशि निभ, भगवान शंकर केवल कैलाश में या स्मशान में नहीं है, सर्वगत, सब में व्याप्त है, अपने शरीर में भी चैतन्य रूप से वही विराजमान है। और हमारे स्वामी जी लोग बड़ा अच्छा बोलते हैं, बोले शिव जी के कारण ही ये शरीर जीवित है, नहीं तो ये क्या है, शव है। शिव को निकाल दिया जाए शरीर में से तो ये शव हो जाएगा। तो सर्वगत, सर्वव्यापक है। और शिव का अर्थ है मंगल है, शुभ है। अपना शरीर मंगलकारी होता है, अपना शरीर बड़ा सुंदर, तेजस्वी, शक्तिशाली, ये सब लगता है कब तक, जब तक उसमें शिव तत्व है। एक बार वो तत्व वहां पे अदृश्य हो गया, वहां से चला गया, फिर उस शरीर को कोई देखना नहीं चाहता, बल्कि उसी शरीर से घबराते हैं लोग। भार्या बिभ्यति तस्मिन का है। तो ये चमक दमक जो शरीर में है, शिव जी के कारण है। चैतन्य रूप से शिव जी यहाँ विराजमान है। और शशिनिभ श्री शंकर पातु माम, शिव जी कैसे हैं, तो बोले शशिनिभ, चंद्रमा के तरह जिनका प्रकाश है। हाँ, चंद्रमा के, कुंद इंदु गौ इव गौर, ऐसे कई बार वर्णन आता है। कुंद पुष्प के समान है, सफेद। कभी कभी कहते हैं शंख के समान, शंख भी समान सफेद होता है। और कहीं आता है चंद्रमा के समान, कहीं लिखा है कर्पूर गौरम, तो शुभ्र वर्ण वाले हैं, धवल है। ये धवल या शुभ्र जो है वो सत्व का प्रतीक है। 3 रंग है, 3 गुण है। सफेद सत्व का प्रतीक, रजोगुण का प्रतीक लाल, और तमोगुण काले से प्रदर्शित किया जाता है। तो अच्छा, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो कैसा शीतल होता है, ताप को हटाने वाला, तापनाशक। तो ऐसे शिव जी है। क्या सुंदर वर्णन है, शशिनिभ श्री शंकर पातु माम, ऐसे भगवान शंकर को प्रणाम। फिर कहते हैं, अब राम जी का वर्णन किया दूसरे श्लोक में, प्रसन्नतां या न गताभिषेकतः तथा न मम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदा सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। अब अयोध्या कांड में जो प्रसंग आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए राम जी का यहाँ पे वर्णन किया दूसरे श्लोक में। गोस्वामी जी ने कहते हैं, भगवान का जो सुंदर मुख कमल है, उनके जो मुख कमल की शोभा है, छवि है, वह क्या है, बोले मंगल को देने वाली है। और वह सदा मेरी क्या करे, बोले रक्षा करे। भगवान राम का मुख कभी भी मलिन नहीं हुआ। देखो क्या वर्णन है, प्रसन्नताम या न गताभिषेकतः। अभी अयोध्या कांड में हम देखेंगे कि उनको सूचना दी गई कि कल सुबह जो है आपको युवराज पद पर विभूषित किया जाएगा। हाँ, अब तैयारी कीजिए। तो ये बड़ी खुशखबरी है ना, सुंदर खबर जो है, सूचना उनको दी गई। लेकिन सुबह होते होते परिस्थिति बदल गई। प्रातःकाल उनको दूसरी खबर मिली। क्या, बोले वन में जाना है।
तो कहाँ तो युवराज पद और कहाँ वन, कहाँ तो महल का, हाँ इतना क्या कहते हैं वैभव समृद्धि, वो सब उनको मिलने वाला था, और कहाँ जंगल के कष्ट दुख। देखो कितना विरोधी चीज है। अब इन दोनों अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में प्रायः व्यक्ति की रिएक्शन क्या होती है? विषयाणाम आनुकूल्ये सुखी, प्रातिकूल्ये दुखी। अनुकूल चीज हमको मिल जाए या अनुकूल परिस्थिति की केवल एक खबर भी मिले कि आपको जो है वहां जाना है, अब ऐसे जगह जाना है जो जगह हमको अच्छी लगती है, तो सुन के ही जो है हम खुश होते हैं। अनुकूल व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति सुख देती। अनुकूलम वेदनीयम सुखम कहते ही है। अच्छा, प्रतिकूलता आ गई तो ओहो, इतने रोने लगते हैं, कोई कोई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अनुकूलता में इतने उछलते हैं, प्रतिकूलता में लगता है पाताल में चले जाए, अवसाद के शिकार होते हैं, डिप्रेशन। लेकिन यहां क्या अद्भुत बात है, देखो कितनी खबर कैसी कठिन है। मतलब वन में राम जी कभी रहे नहीं, महल में रहे हो तो राजपुत्र हैं। अचानक उनको कहा गया कि तुमको जंगल में जाना है, वो भी तपस्वी के वेश में। अभी हम देखेंगे आगे। अब इन दोनों परिस्थितियों में, दोनों जो उनको सूचना दे दी गई, उसमें वो क्या रहे, उनके मुख कमल की जो शोभा है वो वैसी के वैसी रही, मुरझाया नहीं उनका चेहरा। अभिषेक की बात सुन के एकदम इतनी खुशी नहीं हो गई कि अरे खुशी समा नहीं रही है मेरे हृदय में, ऐसा भी नहीं हुआ, उछले नहीं। और न ममले वनवास दुखतः, दुख वनवास के दुख को सुनकर रोने नहीं लगे और एकदम चेहरा मुरझा ही गया, ऐसा नहीं। बल्कि हम देखेंगे कौशल्या जी को सूचना देने जाते हैं कि अब मुझको जंगल जाना है। कौशल्या जी को मालूम नहीं था, कैकेयी ने तो बात की थी दशरथ जी से, और कैकेयी की ये इच्छा थी। जब कौशल्या जी के पास गए तो राम जी ने कहा कि मुझको राजपद तो मिला है, लेकिन थोड़ा सा फर्क हुआ है। पिता दीन मोहे कानन राजू, जंगल का राजा बनाया मुझको। देखो क्या कहने का कितना बढ़िया तरीका है, थोड़ा सा ही फर्क है। बड़े लोगों में ये सामर्थ्य होती है कि कठिन परिस्थिति को भी वो सुखद मान लेते हैं, सुखद बना देते हैं। ये कला होती है, उसमें कुछ न कुछ पॉजिटिव देख लेते हैं। तो ऐसे प्रभु रामचंद्र जी के मुखाम्बुज का, मुख कमल का मैं दर्शन करता हूं, और वो मेरे लिए भी ऐसे ही सुंदर और मंगलकारी हो, ऐसी है प्रार्थना है। और तीसरे श्लोक में नीलाम मुझ श्यामल कोमलांगम, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान राम नील कमल के समान श्याम है, श्याम वर्ण है, सावले हैं। कृष्ण भगवान भी सावले हैं। जो बादल का रंग होता है ना, बादल कैसा होता है, वाटर बेयरिंग क्लाउड्स, जिसमें पानी होते हैं, ऐसे बादल कैसे होते हैं, सावले होते हैं। और ये सावला रंग रस का प्रतीक है। जैसे जल में क्या है, रस है। सफेद बादल हो तो सफेद बादल से कोई लाभ नहीं, इसमें पानी है, उसी को देख के मोर नाचते हैं, किसान खुश होते हैं। आनंद का प्रतीक है, रस का प्रतीक है। तो भगवान राम वो सावले वर्ण के, नील कमल के समान श्याम है। मतलब जैसे कमल कैसा सुंदर होता है, कोमल होता है, तो जिनके जीवन में रस तो है ही, आनंद तो है ही, लेकिन साथ में सौंदर्य भी, सुंदर भी है और कोमल भी है। लेकिन याद रखना, राम जी कोमल है दूसरे के लिए, भक्तों के लिए कोमल है, और असुरों के लिए बड़े कठोर है। इसलिए तुरंत आगे लिख दिया है, पाणौ महासायक चारु चापम, हाथ में धनुष बाण भी रखे। कोमल कोमल है मतलब केवल दया ही करने वाले नहीं है, कृपा ही करने वाले नहीं है, हाँ कठोर दंड भी देते हैं।
इसलिए धनुष बाण रखा हुआ है। और धनुष बाण का एक अर्थ बड़ा अच्छा है। धनुष होता है टेढ़ा, बाण होता है सीधा। बोले हम टेढ़े लोगों को सीधा कर देंगे, ये सामर्थ्य हम में है। अच्छा, दूसरा एक अर्थ है कि टेढ़े हो या सीधे हो, आप हमारे पास आए, हम आपको शरण देंगे। दोनों को धारण किया है उन्होंने। तो पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ऐसे रामचंद्र जी को प्रणाम, जो रघुकुल के नाथ है। रघुवंश में बताइए एक से एक बड़े राजा हुए, हर राजा में कुछ न कुछ गुण था। कोई बड़े पराक्रमी थे, कोई बड़े दानवीर थे, कोई बड़े शांत थे। अज, दिलीप, मांधाता, दशरथ, रघु, इक्ष्वाकु, एक से एक बड़े राजा हुए रघुवंश में। और एक एक गुण से तो जरूरी सब राजा लोग संपन्न थे, लेकिन राम जी तो महाराज सर्वगुण संपन्न, इसलिए रघुवंशनाथम। ऐसे राम जी को प्रणाम। और राम जी के साथ में कौन बैठा हुआ है? सीता समारोपित वाम भागम। अभी हमने ऊपर देखा शिव जी के साथ पार्वती विराजमान है, इधर वाम भाग में कौन? सीता जी विराजमान है, वही शक्ति। तो ऐसे सीताराम जी को प्रणाम करते हैं। इस तरह यहाँ पर ये मंगलाचरण के श्लोक हैं। और अब एक दोहे से शुरुआत करते हैं। अब ये दोहा हम पढ़ेंगे, लेकिन अब अर्थ इसका हम देखेंगे अगले बुधवार को। लेकिन दोहा आपका परिचित है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। अरे ये दोहा तो हनुमान चालीसा में है, ये रामायण में कैसे आ गया? तो गोस्वामी जी ने इसी दोहे को हनुमान चालीसा में भी रखा है। मूल में ये अयोध्या कांड में यहाँ पर है। अब हनुमान चालीसा में ये दोहा क्यों रखा है उसका अर्थ देखेंगे आगे। और यहाँ पर भी ये दोहा क्यों लिखा है इसका अर्थ हम देखेंगे आगे। आज हम यही रुकते हैं। अब एक सूचना देनी है। आपने बालकांड के ऊपर पूरा सारे प्रवचन सुने। कई लोग कह रहे थे गुरु दक्षिणा वो देना चाहते हैं, तो आप जरूर उसको दीजिए। दान बहुत बड़ा पुण्य का काम है और इससे आश्रम के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। अपने चिन्मय मिशन में तो परंपरा है ही। तो बालकांड पूरा होने पर कई लोगों की देने की इच्छा थी, लेकिन उनको कुछ डिटेल्स दिए नहीं गए, तो हम आपको भेज देंगे, आप जरूर उसको दीजिए और द्रव्य की शुद्धि कीजिए और आश्रम की मदद कीजिए। ठीक है, जो लोग देना चाहते हैं वो जरूर दीजिए, उसकी डिटेल्स हम आपको भेज देंगे। आइए भगवान का स्मरण करके पूर्ण करें। जय जय रामा जानकी रामा, जय जय रामा जानकी रामा, रघुकुल भूषण राजा रामा, रघुकुल भूषण राजा रामा, जय जय रामा जानकी रामा, जय जय रामा जानकी रामा। पशुपति रंजन पावन नामा, पशुपति रंजन पावन नामा, पाप विमोचन तारक नामा, पाप विमोचन तारक नामा, जय जय रामा जानकी रामा, जय जय रामा जानकी रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जानकी राम, जय जय राम जानकी राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।